इश्क से है मिला तो दर्द से क्या गिला एपिसोड 14। काश उस होटल में पहुंच चुका था एंड देन उसकी एक रूम में मीटिंग थी जहाँ पर वो मीटिंग कर रहा था, बट मीटिंग में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। ठहर ठहर के उसे सिर्फ श्रुति की याद आ रही थी, बट सच्चाई को भी अपनाना पड़ेगा कि श्रुति अब सच में इस दुनिया में नहीं रही। उसकी आंखों में सिर्फ एक खालीपना और उदासी साफ नजर आ रही थी। पर वो एक ऐसा लड़का था जो अपनी फीलिंग्स कभी सामने नहीं दिखाता था। उसे अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता था। देख के कोई कुछ नहीं पता लगा सकता था कि उसके दिमाग और उसके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि जो उसके दिल में चलता था वो कभी अपने फेस और अपनी आंखों में नहीं दिखाता था। वह अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। लेकिन 2 घंटे बाद जब उसकी मीटिंग ख़त्म हो गई तो वो वहाँ से चला गया। देन वो हॉल में आया। हॉल में देखा कि किसी की शादी हो रही है। लेकिन 2 घंटे बाद जब उसकी मीटिंग ख़त्म हो गई तो वो वहाँ से जाने लगा। देखा नीचे आकर के एक मंडप लगाया था, किसी की शादी हो रही थी शायद। तो वो ये देखकर बस जाने वाला था कि उसकी नज़र एक रूम पर पड़ी जिस पर एक लड़की अंदर बैठी हुई रो रही थी। उसने मैरून कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था, बालों में जोड़ा कर रखा था, पूरी दुल्हन से सजी हुई थी। होठों पे लाल कलर की लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल। उन आंखों में काजल के साथ साथ उदासी और आंसू भी थे। जो क्यों थे ये तो आपको भी पता है। ये थी आरोही, जिसकी शादी अभी यहाँ पर इस होटल में हो रही थी एक नाम के लड़के से। जब एकांश की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और गुस्से में रूम के अंदर आया और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने झुमके पहन रही थी। नजरें उठाकर देखा तो शीशे की परछाई पर उसे एकांश नजर आया। उसे एक सेकंड के लिए लगा एक सब कुछ सपना है, पर उसको ये देखकर ही बहुत सुकून मिला। वो सीधी खड़ी हुई और जाकर एकांश के सीने से जाकर टकरा गई और सीने से उसे जोर से गले से लगा लिया और उसके सीने से लगकर रोने लगी। कर बोलती है, एकांश मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात पे विश्वास कीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस वहाँ पर बैठी हुई थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ये शादी नहीं करनी एकांश, प्लीज। उसने उसे हक बैक नहीं किया था। उसके हाथ बिल्कुल लटके हुए थे। उसने 2 मिनट के हक के बाद आरोही को अपने आप से दूर झटका और उसका गला पकड़ के उसे दीवार से पुश करते हुए उसे अपने आंखों से घूरते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर कर तुम्हें मैं खुश रहने दूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है? मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ख़राब कर कर तुम यहाँ पर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही हो? रियली? एकांश सिंह ओबरॉय किसी का उधार नहीं रखता। अगर वो किसी से लेता है ना तो उसे देता भी है, उससे कई ज़्यादा देता है। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन कर तुम यहाँ पर अपनी खुशियाँ मनाओगी और मैं ऐसा होने दूंगा? योर ड्रीम्स। श्रुति की चिता के सामने मैंने श्रुति को प्रॉमिस करा था कि तुम्हारी ज़िंदगी नरक से भी बेहतर बना दूंगा मैं। अपने प्यार का किया हुआ वादा तो मुझे निभाना पड़ेगा ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में नॉर्मल तरीके से गुजरने दूंगा? तुम जेल से तो जैसे तैसे वापस आ गई, पर तुम्हारी ज़िंदगी को मैं एक जेल बना दूंगा। शादी लड़की का सबसे खूबसूरत सपना होता है। तुम्हारे इस खूबसूरत सपने को मैंने एक बदसूरत सपना ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी एकांश नहीं। खुश हो ना आज? तुम्हारी इस खुशी को मैंने उदासी में ना बदल दिया ना तो कहना शादी तो होगी, और आज ही होगी, और अभी ही होगी, इसी वक्त होगी। ये याद रखना, जो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र होगा वो मंगलसूत्र नहीं, एक फांसी का फंदा होगा जिसे मैं रोज अपने हाथों से सूंगा और तुम्हें मौत के दरवाजे तक लेकर जाऊंगा। तुम मरने के लिए तरसोगी पर तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मेरी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दूंगा जैसे अभी मैं जी रहा हूँ। और वो उसके गले में और ज्यादा प्रेशर डालते हुए आरोही की आंखों में सिर्फ आंसू गिर रहे थे और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये समझ आ गया था, ये जो कुछ वो देख रही थी वो सपना नहीं, एक हकीकत थी जो बेहद कड़वी थी। आरोही का हाथ पकड़ा और खींचते हुए मंडप में लेकर गया और जो दूल्हा बैठा था कॉलर पकड़ के उसे साइड में पटक दिया। और सब जब आरोही को वो खींच कर लेकर आ रहा था सबकी नजर उस पर पड़ी और आरोही की मॉम तो एकदम शॉक्ड हो गई। को पकड़ने के लिए उनके पास आई। उतने में एकांश ने अपनी जेब
गन निकाली और उनके सामने करते हुए बोला, खबरदार अगर सामने आने की कोशिश करी तो एक एक को कच्चा भूंज दूंगा। इस मंडप को मैंने मातम का मंडप ना बना दिया ना तो क्या ना, अगर वही होगा जो हो रहा है उसे होने दो, अगर जो मैं करूँगा वो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा। और उसने आरोही का हाथ इतना टाइटली पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ की चूड़ियाँ उसके हाथ में टूट गई। इससे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे वो मंडप में लेकर आया और बेदर्दी से उसे मंडप में बैठा दिया। जो लड़का जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो उसके पास आने वाला था, पर आकाश के हाथ में बंदूक देखकर वो वहीं डर गया। आकाश ने बेदर्दी से उसका हाथ पकड़कर खड़ा करा और पंडित को बंदूक दिखाते हुए बोला, 5 मिनट के अंदर अंदर शादी हो जानी चाहिए। 5 मिनट का 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हुआ ना, आपकी वाइफ विधवा हो जाएगी। पंडित जी याद रखिएगा, शादी करवाने आए थे, वाइफ को विधवा करके मत जाइएगा, शादी शुरू कीजिए। उसने मंत्र पढ़ना शुरू करे और दूसरी तरफ आरोही, उसके लिए तो ये सब कुछ एक सपना था। उसे तो पहली बार एकांश का ऐसा रूप देख रही थी, उसके लिए तो सब कुछ अजीब सा था। वो तो एकदम मूर्ति बन के खड़ी हुई थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करे, क्या बोले और क्या नहीं। सब कुछ इतना अजीब और इस तरीके से हो रहा था, इतनी जल्दबाजी में हो रहा था कि कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। मंत्र पढ़ना शुरू करे और एकांश ने उसके हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उसके साथ फेरे लेने लगा। ये सब कुछ सब लोग देख रहे थे। उनके फेरे कंप्लीट हुए, उसके बाद पंडित जी ने उसे सिंदूर भरने के लिए कहा। उसने मुट्ठी भरकर सिंदूर लिया और आरोही की मांग में बेदर्दी से भर दिया। पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनाने को बोला। उसने मंगलसूत्र उठाया और आरोही के गले में पहनाने लगा और आरोही के कान के पास आया और उसे मंगलसूत्र पहनाता हुआ बोला, कहा था ना मंगलसूत्र नहीं, फांसी का फंदा। वो मंगलसूत्र उसे पहना दिया। उसके बाद पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उसने आरोही का हाथ पकड़ा और बेदर्दी से उसे खड़ा करा और उसकी मॉम के सामने लाकर खड़ा कर बोला, 30 सेकंड के अंदर अंदर बाहर आओ, वेट कर रहा हूँ मैं। और एक बात बोल दूँ, मुझे अपनी बातें दोहराने में मज़ा नहीं आता है और मुझे किसी का वेट करने में मज़ा नहीं आता है। अगर 30 सेकंड के अंदर बाहर नहीं आई तो खींच कर लेकर जाऊँगा। आरोही की मॉम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए बोली, आरोही कहीं नहीं जाएगी तू, पागल हो गया, साइको हो गया वो लड़का। आरोही तुझे मेरी कसम है, अगर तू उस लड़के के साथ जाएगी ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी। साथ जाएगी ना तुझे मेरी लास्ट गुजर कर जाना पड़ेगा आरोही, या तो वो या तो मैं। ये शादी कुछ नहीं है, ये शादी एक पागलपंती है जो वो अपनी पागलपंती में कर रहा है। तो ये शादी नहीं मानेगी, ये शादी यहाँ पर कोई नहीं मानता आरोही, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी आरोही, मेरी बात सुन। आरोही ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें देखकर बोली, माँ आपने कहा था ना, अपना मंगलसूत्र पे हाथ रखकर कहा, अगर एक बार ही किसी लड़की के गले में पड़ जाए तो वो पूरी जिंदगी के लिए किसी के नाम हो जाती है और ये मंगलसूत्र मरते जन्म तक उसका साथ रहता है। उसके बाद भी लड़की के पीछे उसके हस्बैंड का नाम लिया ही जाता है कि ये उसकी वाइफ है, ये उसकी वाइफ है या उसकी वाइफ थी। माँ आप इसे पागलपंती माने या ना माने मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए पागलपंती नहीं है, मेरे लिए ज़िंदगी का वो खूबसूरत ख्वाब है जो शायद मुझे देखते हुए भी डर लगता था। आज वो ख्वाब पूरा हो गया तो मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। और वैसे भी एकांश को मेरी ज़रूरत है माँ। एकांश इस समय बहुत अकेले हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक सिर्फ खोया है, पर ये सब है उन्हें देने का, प्यार देने का, साथ देने का जो मैं उन्हें दूंगी। और माँ जब पापा अकेले होते थे, जब प्रॉब्लम में होते थे, आप हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी ना। आज मेरी बारी है, आज मेरे पति को मेरी ज़रूरत है माँ।